एक समय की बात है, फ्यूडल जापान में एक युवा समुराय रहता था जिसका नाम यूकी था, जो इस देश का सबसे महान वॉरियर बनने का सपना देखता था। वह घंटों तक अपने प्लान्स के बारे में बात करता, फेमस बैटल्स की कहानियां पढ़ता और खुद को बड़ी विक्ट्रीज जीतते हुए इमेजिन करता। यूकी का सपना था कई वेपन्स में मास्टरी हासिल करना, एडवांस स्ट्रेटजीज सीखना और अपने क्लैन के लिए ऑनर कमाना। वह सच में मानता था कि इतनी स्ट्रॉन्ग एम्बिशन अपने आप उसे ग्रेटनेस तक ले जाएगी। लेकिन जब ट्रेनिंग का समय आता, यूकी हमेशा हार्ड वर्क से बचने के लिए एक्सक्यूजेस ढूंढ लेता। वह खुद से कहता कि मौसम सही नहीं है, या उसकी तबीयत ठीक नहीं है, या उसे शुरू करने से पहले और केयरफुली प्लान करने की ज़रूरत है। साल गुजरते गए और जहां यूकी के ड्रीम्स बड़े होते गए, वहीं उसकी स्किल्स छोटी ही रह गई। जो यंगर वॉरियर्स रोज प्रैक्टिस करते थे, वे जल्द ही उससे आगे निकल गए और यूकी को एक पेनफुल ट्रूथ समझ में आया। उसके ड्रीम्स ने उसे ऊपर नहीं उठाया, उन्होंने उसे कमजोर बना दिया। उसकी एम्बिशन बिना एक्शन के उसे फ्रस्ट्रेटेड, अनप्रिपेयर्ड और रिग्रेट से भर गई। ये कहानी ह्यूमन नेचर के बारे में एक सच्चाई दिखाती है। यूकी को लगता था कि स्ट्रॉन्ग एम्बिशन और क्लियर गोल्स उसे अपने आप एक्ट करने के लिए पुश करेंगे, लेकिन एक ड्रीमर के रूप में उसकी आइडेंटिटी ने उसके डिजायर और उसके एक्शंस के बीच एक गैप बना दिया। वह अपने फ्यूचर को इमेजिन करने में कंफर्ट पाता था, बजाय इसके कि डेली प्रैक्टिस के डिस्कम्फर्ट को सह सके। उसने ये समझा, जैसे बहुत लोग समझते हैं कि मोटिवेशन चाहने और करने के बीच के गैप को ब्रिज नहीं कर सकता। असल में जितना ज्यादा वह अपने प्लान्स के बारे में बिना एक्ट किए बात करता, उतना ही उसका माइंड उसे रिवॉर्ड करता, जैसे उसने कुछ अचीव कर लिया हो। उसके ड्रीम्स एक ट्रैप बन गए और उसकी इनएक्शन उसका डाउनफॉल बन गई। समुराई ये समझते थे कि चाहने और करने के बीच का यह गैप कितना डेंजरस हो सकता है। ड्रीम्स बिना एक्शन के चुपचाप समय बर्बाद करते हैं, और समय एक बार खो जाने के बाद कभी वापस नहीं आता। जितने बड़े हमारे गोल्स होते हैं, उतना ही आसान होता है उनकी दूरी से ओवरवेल्म्ड महसूस करना, और उतनी ही ज्यादा संभावना होती है कि हम उन छोटे स्टेप्स को डिले करें जो उन्हें करीब लाते हैं। हम खुद से कहते हैं कि प्रिपरेशन ही प्रोग्रेस है, लेकिन असल में हम उस काम से और दूर होते जा रहे होते हैं जो सच में मायने रखता है। सदियों पहले महान सोर्ड्समैन मियामोटो मुसाशी ने इस सच्चाई को समझ लिया था। जो लोग एक ही पल की इंस्पिरेशन में अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश करते हैं, उनके विपरीत मुसाशी ने खुद को छोटे स्टेडी एक्शंस में लगाया जो हर दिन किए जाते थे। वह जानते थे कि ग्रेटनेस अचानक एनर्जी के बर्स्ट से नहीं बनती, बल्कि रेपिटेशन के शांत रिदम से बनती है। सैमुराई भले ही अपने ड्रामेटिक बैटल्स के लिए जाने जाते थे, लेकिन वे डेली प्रैक्टिस की हम्बल डिसिप्लिन से मजबूत बने। वे तब ट्रेनिंग नहीं करते थे जब वे रेडी फील करते थे, बल्कि इसलिए करते थे क्योंकि ट्रेनिंग उनका वे ऑफ लाइफ था। मोटिवेशन का इंतजार करना शुरू करने से पहले ऐसा है जैसे परफेक्ट वेदर का इंतजार करना किसी जर्नी को शुरू करने के लिए। आप हमेशा इंतजार करते रह सकते हैं, जबकि जो लोग चलने को तैयार होते हैं, चाहे बारिश में ही क्यों ना हो, वे आपसे पहले अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। सच्चाई यह है कि मोटिवेशन वह स्पार्क नहीं है जो एक्शन को जन्म देता है। अक्सर ये वह फ्लेम होता है जो उसके बाद आता है। एक्शन मोमेंटम लाता है, और मोमेंटम उस एनर्जी को जन्म देता है जिसे हम इंस्पिरेशन समझ लेते हैं। जो लोग सबसे ज्यादा अचीव करते हैं, वे वो नहीं होते जो हर दिन इंस्पायर्ड फील करते हैं, बल्कि वे होते हैं जो तब भी एक्ट करते हैं जब उनका मन नहीं करता। समुराई ने इस प्रिंसिपल को काइजन नो मिची की टीचिंग में समझाया, यानी स्मॉल इंप्रूवमेंट्स का रास्ता। माउंटेन एक एक स्टेप करके चढ़ा जाता है, उन्होंने कहा, उसकी पीक को घूर कर और वहां होने की विश करने से नहीं। चाहे स्टेप्स छोटे लगें, वे स्ट्रेंथ की ओर ले जाते हैं क्योंकि वे रिपीट होते हैं। चाहे प्रोग्रेस स्लो लगे, वह मास्टरी में बदल जाती है क्योंकि वह रुकती नहीं। कल्पना कीजिए एक समुराई स्टूडेंट की जो ट्रेनिंग करने में लेजी महसूस करता है, फिर भी हर सुबह एक सिंगल सोर्ड फॉर्म प्रैक्टिस करने का फैसला करता है। उसके दोस्त उसके छोटे एफर्ट पर हंसते हैं और कहते हैं कि यह बेकार है, लेकिन वह जारी रखता है। समय के साथ वह मूवमेंट ऑटोमेटिक हो जाता है, उसका बॉडी स्ट्रॉन्गर हो जाता है, उसकी टेक्निक शार्पर और उसकी डिसिप्लिन डीपर।
कुछ महीनों बाद उसे एहसास होता है कि उसने एक ऐसी फाउंडेशन बना ली है जो उसे एडवांस्ड स्किल्स आसानी से सीखने देती है, जबकि उसके दोस्त जो मोटिवेशन का इंतजार करते रहे वहीं शुरुआत में ही रह गए। इस तरह सबसे छोटा स्टेप भी सबसे ग्रैंड प्लान से ज्यादा पावर रख सकता है। लेसन साफ है, प्रेपरेशन बिना प्रैक्टिस के बस डिस्गाइज प्रोक्रेस्टिनेशन है। बात करना बिना करने के प्रोग्रेस का इल्यूजन पैदा करता है, जबकि हमें अनचेंज्ड छोड़ देता है। मोटिवेशन का इंतजार करना सिर्फ अपने फ्यूचर का कंट्रोल अपनी इमोशंस को सौंपना है। समुराई जानते थे कि स्ट्रेंथ रेडी फील करने में नहीं, बल्कि रेजिस्टेंस के बावजूद एक्ट करने में है। येग्यू मुनेनोरी, जो एक महान समुराई टीचर थे, उन्होंने कहा था, द sword that waits for perfect conditions never leaves its sheath. If you wait for the right moment, you may wait forever. हमारी मोटिवेशन की जरूरत अक्सर फियर से आती है। हमें डर लगता है शुरू करने के डिस्कम्फर्ट से, जब हम टायर्ड महसूस करते हैं, जारी रखने की रेजिस्टेंस से जब हमारे पास एनर्जी नहीं होती, या इस संभावना से कि हमारी एफर्ट्स तुरंत रिवॉर्डिंग महसूस नहीं होंगी। लेकिन डिसिप्लिन इन फीलिंग से बचने के बारे में नहीं है, ये उनके बीच से गुजरने के बारे में है। सच्ची स्ट्रेंथ परफेक्ट कंडीशंस में एक्ट करने की एबिलिटी नहीं है, बल्कि इम्परफेक्ट कंडीशंस में भी एक्ट करने की एबिलिटी है। सैमुराई का तरीका लेजीनेस को तोड़ने का सिंपल लेकिन प्रोफाउंड है। छोटे डेली एक्शन से शुरू करें, चाहे वे कितने ही इनसिग्निफिकेंट क्यों ना लगें। रेडी फील करने का इंतजार मत करें, क्योंकि रेडीनेस एक इल्यूजन है। इमोशंस पर भरोसा मत करें, क्योंकि फीलिंग्स फ्लीटिंग होती हैं। इसके बजाय हैबिट्स और कमिटमेंट्स पर भरोसा करें, क्योंकि वे हर अचीवमेंट की फाउंडेशन बनाते हैं। जैसा कि वॉरियर्स ने कहा था, आई एम नॉट कंट्रोल्ड बाय माई फीलिंग्स, आई एम गाइडेड बाय माई कमिटमेंट्स। स्ट्रेंथ का मतलब यह नहीं है कि मेरा मन कर रहा है। स्ट्रेंथ का मतलब है मैं यह करूंगा, चाहे मेरा मन करे या नहीं। मोटिवेशन का इंतजार किए बिना एक्ट करने की पावर ही आपकी जिंदगी को शेप देने की पावर है।